जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, कुछ दिन मतलब गैप हो गया इसमें बीच में। तो आज जो है ना, हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एटमोस्फियर, वायुमंडल के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे वायुमंडल होता क्या है और इसमें क्या सब आते हैं, और हमारा जो वायुमंडल है वो कैसा है, उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक ना। जैसे वायुमंडल मतलब एटमोस्फियर, वायुमंडल इंग्लिश एटमोस्फियर आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, वायुमंडल का अर्थ क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल का अर्थ क्या होता है। इनवेलोप इन्वोलेप ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ सरफेस। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर, इसका मतलब जो हुआ पृथ्वी के चारों ओर वायु वायु का आवरण। वायुमंडल का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण। अर्थ पर एटमोस्फेयर अर्थ की ग्रेविटी के कारण है। हमारी जो पृथ्वी है उस पे जो एटमोस्फेयर है, मतलब हवा है, अर्थ की मतलब ग्रेविटी के कारण है। एटमोस्फेयर का 90% पार्ट सिर्फ 10 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। जो वायुमंडल है उसमें जो एटमोस्फेयर है उसका 90% पार्ट सिर्फ 10 किलोमीटर तक की हाइट में ही फैला हुआ है, समझे। इसके बाद है एटमोस्फियर मतलब कंपोजिशन। एटमोस्फियर में कंपोजिशन संगठन मतलब क्या कुछ चीज पाया जाता है, क्या चीज मतलब मिश्रित है इसके अंदर, इसका क्या गुण है, मतलब इसमें क्या सब पाया जाता है। तो एटमोस्फियर में नाइट्रोजन है 78%, कितना 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और सीओ2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और इसमें कुछ डस्ट भी है और वाटर वेपर और अदर गैस भी पाए जाते हैं। और एटमोस्फेयर में जो रेंडम मतलब गैस गैस नहीं मिलती है, मतलब रेंडम में जो है जो गैस नहीं मिलती है, रेंडम की मतलब प्रेजेंस एटमोस्फेयर में मतलब तभी दिखाई देती है जबकि अर्थक्वेक भूकंप आने वाला हो। जो एटमोस्फेयर है उसमें रेंडम मतलब इसमें रेंडम तभी दिखाई देती है जब भूकंप आने की संभावना हो, उससे पहले ये नहीं दिखाई देती है जो रेंडम है। ये वो नोट हो गया, मतलब अपवाद, इसका एक अपवाद है। एटमोस्फेयर में रेंडम रन गैस नहीं मिलती है, रेंडम गैस जो है वो नहीं मिलती है। ऐसा क्योंकि रेंडम की प्रेजेंस एटमोस्फेयर में तभी दिखाई देती है जब अर्थक्वेक मतलब भूकंप आने की संभावना हो, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद है वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, मतलब कि वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। इसमें वायुमंडल की कितने परतें होती है, लेयर ऑफ एटमोस्फेयर मतलब आउटर स्पेस में। तो जो सबसे पहले आता है इसका, जो कि इसमें आता है क्षोभ मंडल, मतलब कि ट्रोपोस्फेयर। जो है मतलब हमारी पृथ्वी है इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से 18 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। उसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर मतलब संताप मंडल पाया जाता है, संताप मंडल वो 30 किलोमीटर 18 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। उसके बाद है मीसोस्फीयर मध्य मंडल। ये है मतलब कि इसमें जो है समताप मंडल में इसमें मतलब कि आधा हो जाता है, 18 से 30 में की मिलती है और उसमें 50 के बाद, और उसके बाद है मध्य मंडल मीसोस्फीयर, ये 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। उसके बाद है आयन मंडल इनोस्फीयर। यूनिस्फीयर जो है 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। उसके बाद है इक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, ये जो है मतलब कि 640 और 1000 के बीच में पाए जाते हैं। और यहाँ मतलब कि पोल्स भी 8 किलोमीटर, जीरो से लेकर 8 किलोमीटर के बीच में पोल्स भी पाए जाते हैं। इसका
अर्थ का सरफेस है, ये जो है अर्थ का सरफेस है। अब क्वेश्चन आता है, ये जो है मतलब कि जो पृथ्वी का जो मतलब पहले जो लेयर है क्षोभ मंडल, ये क्या है? तो क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर, इसकी जो हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है? तो इक्वेटर मतलब कि जो होता है मतलब इक्वेटर और पोल्स के, पोल्स और इक्वेटर के बीच मतलब 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की दूरी पे पाई जाती है। तो पोल्स पे इसका ग्रेविटी ज्यादा होता है, और ग्रेविटी से हाइट इसकी मतलब ऊंची जाती है। और ये जो है मतलब कि जो है पोल्स पे इसकी ग्रेविटी हाई रहती है, एवं इक्वेटर पे इसकी ग्रेविटी निम्न हो जाती है, मतलब कि लो हो जाती है। जो हाइट हाइट मैक्सिमम होता है और टेम्परेचर मिनिमम होता है। सामान्य ताप ह्रास दर, ये जो क्षोभ मंडल का सामान्य ताप ह्रास दर कितना होता है? क्षोभ मंडल का सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, उसका होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर। उसके बाद है, इस लेयर में सारे मौसम परिवर्तन होते हैं। ये जो लेयर है क्षोभ मंडल, इसमें सारे मौसम परिवर्तन होते हैं। इसमें वेदर का प्रभाव होता है, जैसे कोल्ड, रेन, साइक्लोन इत्यादि आते हैं। इस लेयर में जेट प्लेन्स नहीं उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल जो होता है इसमें जेट प्लेन्स नहीं उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल से ऊपर ही उड़ता है। इसके बाद जो है दूसरा आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी जो हाइट है 18 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ये जो है समताप मंडल जो है 18 से 50 किलोमीटर की दूरी पे पाई जाती है। उसके बाद है इसका जो है ना समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर का 2 लेयर होता है, एक लोअर लेयर और एक होता है अपर लेयर। तो पहले लोअर लेयर के बारे में जानते हैं। लोअर लेयर जो होता है 80 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। लोअर लेयर 80 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है एवं टेम्परेचर स्टेबल होता है, नो वेदर चेंज। और ये जो है लोअर लेयर में जो नो वेदर मतलब वेदर चेंज, मौसम का परिवर्तन नहीं होता है। जेट प्लेन्स इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। जो जितने भी हमारे जो बोले सभी का जेट प्लेन्स है वो जो है लोअर लेयर में ही उड़ाए जाते हैं। इसके बाद है अपर लेयर। अपर लेयर जो है 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पे पाई जाती है। कितना पे पाई जाती है? 30 से 50। इस लेयर में ओजोन होती मिलती है। इस लेयर में जो है अपर लेयर में ओजोन भी पाई जाती है। ओजोन मतलब कि प्रोटेस्ट फॉर्म हार्मफुल, ओजोन का यूवी रेज। इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये जो अपर लेयर है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अपर लेयर में जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। इसके बाद आते हैं मध्य मंडल के बारे में जानते हैं, मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर ये जो है इसकी हाइट जो होती है 50 से 80 किलोमीटर। मीसोस्फीयर की जो हाइट होती है 50 से 80 किलोमीटर की हाइट में पाई जाती है। और इसमें जो है हाइट, इसकी हाइट अधिक होती है और टेम्परेचर निम्न होती है। इसमें हाइट अधिक होती है एवं टेम्परेचर निम्न होती है। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल के बारे में जानते हैं, इनोस्फीयर। ये जो है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ये जो है विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज होता है और जो है अरोरा लाइट्स सीन,
ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है। इसमें जो है ध्रुव पे ज्योति मतलब प्रकाश दिखाई देती है, जो है एंटी मतलब कि अरोरा ब्रिलाइट उत्तर उत्तर ध्रुवीय ज्योति है। इसमें एक है एसपी अरोरा ऑस्ट्रेल्स मतलब कि दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, अर्थ से टेलीकास्ट होने वाली रेडियो वेव इसी लेयर से टकराकर वापस आती है। हमारी जो अर्थ जो हमारी पृथ्वी से जितने भी लेयर जो प्रकाशित होती है मतलब ऊपर भेजी जाती है रेडियो वेव वेव वो जो है आयन मंडल से टकरा कर वापस धरती पे आ जाती है, तो टकरा के जो है वापस आ जाती है इसी लेयर से आयन मंडल से ही। बहिर्मंडल, इसके बाद जो है चौथा लेयर, इसके बाद जो पंचवा लेयर है वो जो है बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, ये जो है 640 से 1000 किलोमीटर की दूरी पे पाए जाते हैं। हमारे जो बहिर्मंडल है हमारी पृथ्वी के जो लेयर है बहिर्मंडल जो 640 से 1000 किलोमीटर की दूरी पे पाई जाती है, और इस लेयर को बाद इस लेयर के बाद इस लेयर मतलब कि बहिर्मंडल के बाद जो हमारी पृथ्वी जो है गैसेज आउटर स्पेस में मर्ज होने लगती है। उसके बाद इस लेयर के बाद जो है गैसेज आउटर स्पेस में मर्ज होने लगती हैं। इस लेयर में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। हमारे जो जितने भी इसरो जो है मतलब कि सैटेलाइट नासा इसरो जो है मतलब कि जितने भी सैटेलाइट मतलब कि जो है मतलब छोड़ते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, सैटेलाइट जो छोड़ते हैं इसी लेयर में होते हैं ये सब। इसके बाद है विषम मंडल हेट्रोस्फीयर, विषम मंडल हेट्रोस्फीयर इनडिफाइंड इंडिफिनिट इंडिफिनिट प्रोपागेशन इंडिफिनिट प्रोपोस्फियर ये जो है, और एक ये जो है एक होता है होमोस्फीयर सम मंडल डिफाइनाइट प्रोपा डिफाइनाइट प्रोपोसिएशन ऑफ गैसेज, गैसों का निश्चित अनुपात 0 से 80 किलोमीटर की दूरी पे होमोस्फीयर है, और उसके बाद जो है 80 से 1000 किलोमीटर की दूरी पे हमारा जो है विषम मंडल है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम हाइड्रोजन पाए जाते हैं। और ये जो नीचे वाले समताप मंडल है इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाए जाते हैं। इसके बाद है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं मतलब, तो सबसे पहले हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर के बारे में जानते हैं। प्रेशर आखिर दाब होता क्या है? आखिर जो दाब है दाब होता क्या है? तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल उसे दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्र पर लगने, जैसे कोई वस्तु है मान लो कि बोतल है इस पे मतलब कि दाब लगा रहे हैं, ऐसे है तो दाब लगा रहे हैं नीचे जा रहा है, मतलब कि कोई मतलब कि मान लो कि किसी वस्तु पे जैसे इस पे मतलब दाब रहे हैं, तो किसी वस्तु पे इकाई क्षेत्र में जो बल लगता है उसे दाब कहते हैं। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब, इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर P इक्वल टू F/A। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे कहते हैं। तो फोर्स अप्लाइड बाय कॉलम ऑफ एरिया एयर ऑन पर यूनिट एरिया,
वायु के एक स्तंभ के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल। जैसे कोई वस्तु है, उसे दाब रहे हैं, नहीं लग रहा है बल, तो उसे वायु के एक स्तंभ के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल। जैसे मान लीजिए कि अपवाड, जैसे कोई वस्तु है जिसपे बल लगाते हैं, जैसे मान लो कि बाल्टी में पानी है, छोड़ो हटाओ, इसमें देखो जैसे मतलब कि ये जो कॉलम है इसमें हवा है, मतलब कि एयर है, इसमें मतलब कि दाब लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और इसमें मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है। नोट देख लीजिए, अपवाद नोट। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्रोमीटर से मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ब्रोमीटर से उसे मेजर किया जा सकता है। स्टैंडर्ड प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर लेकिन 760 mm ऑफ Hg, हाइड्रोजन इन ब्रोमीटर, क्यों, और सी लेवल होमोजेनस सरफेस, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स की सरफेस हेट्रोजेनस होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।